हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको आज जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है BHU BSc एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आपको इसके बायोलॉजी सेक्शन की यानी बॉटनी और जूलॉजी के सेक्शन की आंसर की आपको सेट 1 की, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेट 1 की आंसर की हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आंसर की है ये आपको पूरी की पूरी तरह से ये ऑलमोस्ट एक ऑफिशियल आंसर की आप इसको मान सकते हैं। जो आंसर्स आपको अभी मिलेंगे वो ऑलमोस्ट 99.99% आंसर्स ऑथेंटिक होंगे। एक या दो क्वेश्चन में मे बी कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, क्योंकि मे बी उसमें मोर अप्रोप्रिएट आंसर को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी इस सेट के, उसके जितने भी आंसर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे आंसर्स एकदम सही हैं। तो आप इस आंसर की को एक ऑथेंटिक आंसर की के रूप में मान सकते हैं। तो चलिए हम अब आपको इसके आंसर्स एक एक करके, बायोलॉजी सेक्शन के एक एक आंसर हम आराम से डिस्कस करेंगे। हर एक आंसर को प्रॉपर टाइम देके उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सेक्शन 4 था हमारा। ये बॉटनी का पोर्शन है। अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं अभी ये बॉटनी के हैं। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस होंगे ये जूलॉजी के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 सेट 1 का आंसर है। आप अपने रिस्पेक्टिव सेट से आप इन क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा, क्योंकि बस ऑर्डर जो होंगे क्वेश्चंस के वही अलग होंगे और बाकी सब जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 101 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन ओपनशिया। तो हम जानते हैं ओपनशिया जो होता है इसको हम लोग कॉमनली कैक्टस भी कहते हैं। तो इसमें जो ओव्यूल का टाइप होता है भाई, ये सर्सिनोट्रोपस होता है। सर्सिनोट्रोपस में जो वो होता है वो पूरा 360 डिग्री घुमा रहता है। तो इस केस में इसको सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल ओपनशिया में होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। तो ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉस्टॉक डज नॉट अकर्स एज एन एंडोफाइट। तो भाई एंथोसिरोस में साइनोबैक्टीरियल एसोसिएशन होता है। जब हम इसके थैलस का सेक्शन काटते हैं तो इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट आपको दिखेंगे। उन कंपार्टमेंट में ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में आपको यहाँ पे नॉस्टॉक का एसोसिएशन दिख जाता है। सिमिलर जैमिया में भी होता है, साइकस में भी होता है। साइकस में तो खैर और भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन होते हैं, जैसे इसमें एनाबीना के भी एसोसिएशंस होते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा नॉट अकर एज एन एंडोफाइट, तो इसमें पाइनस भाई। तो 102 का 4 करेक्ट है, 102 4 करेक्ट है इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट। तो भाई ब्रायोफाइट जो है ये देखिए, ये क्लब मॉस होता है ब्रायोफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट, तो क्लब मॉस इज अ ब्रायोफाइट। बाकी ये सारे जो हैं ये या तो ये एल्गी होते हैं, ये आयरिस मॉस जो है ये एल्गी होता है, बॉग मॉस जो है टेरिडोफाइट होता है, ठीक है। तो ये और ये देखिए, ये बॉग मॉस जो है ना इसको हम स्फैग्नम कहते हैं, ये स्फैग्नम होता है, ठीक है। ये स्फैग्नम होता है, इसको याद रख लीजिएगा। और रेंडियर मॉस है तो ये भी हमारा जो है ये ब्रायोफाइट नहीं होता है। तो हमारा जो ब्रायोफाइट है वो क्लब मॉस होता है। मॉस तो सारे हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि ब्रायोफाइट में मॉसेस और लिवर वर्ड्स होते हैं। तो मॉस तो सब में थे, लेकिन ये बस कंफ्यूज करने के लिए था फ्रेंड्स। तो इसमें जो आंसर आएगा ये ऑप्शन 1 है, 103 का 1 क्लब मॉस। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स इन पाइनस सीड। पाइनस के सीड में कितने कॉटिलेडन्स होते हैं। तो पाइनस के सीड में ढेर सारे कॉटिलेडन्स होते हैं, मेनी। तो 104 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 मेनी। आप इसको अपने सेट के हिसाब से, ये सेट 1 का आंसर है भाई, तो आप इसको अपने सेट के हिसाब से मैच कर लेना क्वेश्चन को, बस ऑर्डर्स चेंज होंगे, बाकी आंसर सबके सेम है। अब ये कह रहा है न्यूमेटोफोर्स आर हेल्पफुल इन। तो न्यूमेटोफोर्स जानते हैं भाई, ये जो मैनग्रूव्स वगैरह होते हैं इनमें न्यूमेटोफोर्स होते हैं। तो ये जो होते हैं ये वाटर सरफेस के ये ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए, जैसे ये वाटर सरफेस है तो ये वाटर के सरफेस से ना ये ऊपर आ जाएंगे, तो ये न्यूमेटोफोर्स होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन का काम। तो 105 का आंसर क्या आ जाएगा, 105 का आंसर आ जाएगा 1। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106। तो क्वेश्चन नंबर 106 है, पेरोक्सिसोम्स आर एसोसिएटेड विथ। तो इसका आंसर आ जाता है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। ये C2 साइकिल, इसको C2 साइकिल के लिए भी आप, तो C2 साइकिल में पेरोक्सिसोम होता है। तो हाँ, along with chloroplast and mitochondria, peroxisomes are associated to form the entire sequence। तो ये फोटो रेस्पिरेशन में एसोसिएट करता है पेरोक्सिसोम। तो 106 का आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन 3 पेरोक्सिसोम्स। क्वेश्चन नंबर 107 है, एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड।
तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हमारे 2 होते हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन, तो सिस्टीन ऑप्शन में था नहीं, तो इसलिए ऑप्शन 3 मिथ्योनिन करेक्ट होगा। ठीक, अब आते हैं क्रांज एनाटॉमी। ठीक है, क्रांज एनाटॉमी इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लीव्स ऑफ, तो हमें पता है क्रांज एनाटॉमी जो होती है वो C4 प्लांट के लिए एक्सक्लूसिव होती है। तो C4 प्लांट हमारा कौन सा है? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये सोरगम और शुगर केन था, तो इसमें देखिए शुगर केन ऑप्शन 1 है, तो 108 का ऑप्शन 1 आ जाएगा, शुगर केन होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 है मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड। मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज़ पैडी फील्ड। हमारी जो पैडी फील्ड होती है यानी धान का खेत जो होता है, इसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 109 का ऑप्शन 2 ये पैडी फील्ड। अब क्वेश्चन नंबर 110, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इज ऑप्शन 1 10%। ठीक है, 10% लिंडमान के हिसाब से जो 10% रूल है वो जो हमारी सनलाइट होती है, मतलब जो हमारी एनर्जी होती है वो 10% ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। क्वेश्चन नंबर 111, तो 110 का आंसर समझ गए, 10% होगा। तो 111 क्वेश्चन है फर्न स्पोरेंजियम बर्स्ट्स एट, तो फर्न स्पोरेंजियम बर्स्ट्स एट स्टोमियम, तो इसकी जो ओपनिंग होती है जहाँ से बर्स्ट होता है इसको स्टोमियम कहते हैं। हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 112 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर। साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग, जो हमारा साइकस है और जो हमारा एडियंटम है, एडियंटम ये फर्न है और साइकस जो है ये जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। तो इन दोनों में जो कॉमन फीचर होगा ना, ये देखो मोटाइल स्पर्म्स होगा। इन दोनों केस में जो स्पर्म्स होते हैं हमारे वो मोटाइल होते हैं। तो 112 का आंसर आ जाएगा 4 मोटाइल स्पर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है 9+1 अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स आर फाउंड इन, तो 9+1 अरेंजमेंट स्टेमन्स का जो है वो पी में मिलेगा भाई। तो 100 लेग्यूमिनेसी फैमिली में मिलेगा, तो लेग्यूमिनेसी में देखिए पी जो है ये लेग्यूमिनेसी का मेंबर है, तो 113 का आंसर जो आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114 पे है, कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड क्लोजली एसोसिएटेड विथ, तो कंपेनियन सेल्स जो होती हैं हमारी वो सीव ट्यूब या फिर सीव एलिमेंट के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 114 आ जाएगा इसका आंसर। 114 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 115, इनिशिएशन कोडॉन इन जेनेटिक इज, तो हमारा इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है भाई? AUG होता है। ये यूकैरियोट में मिथियोनिन को कोड करेगा और प्रोकैरियोट में ये फॉर्माइल मिथियोनिन को कोड करेगा, तो 115 का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं, फेदरी स्टिग्मा इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो हम जानते हैं भाई फेदरी स्टिग्मा किस केस में हो सकता है? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में होगा। इनमें से विंड पॉलिनेटेड कौन है? ये देखिए वीट है हमारा विंड पॉलिनेटेड, तो 116 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2 वीट। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, तो फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ग्लाइकोलेट साइकिल। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ग्लाइकोलेट साइकिल। क्वेश्चन नंबर 118, ठीक, क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, इन मॉस द मिडिल स्टेराइल पोर्शन इज कॉल्ड एज, तो कैप्सूल का जो मिडिल स्टेराइल पोर्शन होता है ना वो कॉल्यूमेला होता है। जब आप कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखेंगे बना के तो कुछ इस तरह का दिखेगा, तो इसमें जो ये मिडिल वाला पोर्शन होगा ना ये कॉल्यूमेला होता है, तो 118 का आंसर आ जाएगा कॉल्यूमेला। 119, ऑन जर्मिनेशन स्पोर ऑफ फ्यूनेरिया गिव राइज टू, तो ये प्रोटोनिमा को राइज करेगा, इट गिव राइज टू प्रोटोनिमा। 119 का ऑप्शन 2 प्रोटोनिमा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज फाउंड इन कोकोनट, तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन कोकोनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म, तो भाई देखो एगेरिकस क्या है तो सीधे कट जाएगा, ये तो फंगस होता है। निपेंथिस क्या है? ये इंसेक्टिवोरस है, यानी कि ये पिचर प्लांट। मोनोट्रेपा होता नहीं है, मोनोट्रेपा आप जानते हो सिंघाड़े को कहते हैं मोनोट्रेपा। और फिर ये बच गया हमारा सिलोटम, तो सिलोटम हमारा जो होता है ना ये सब एरियल सैप्रोफाइट ही होता है एक तरह से, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा सिलोटम, तो 121 का आंसर आ जाएगा सिलोटम, ऑप्शन 4। तो क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं, फ्रूट ऑफ सनफ्लावर आर एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्रूट ऑफ सनफ्लावर आर एग्जाम्पल ऑफ, भाई इसमें जो होता है फ्रूट टाइप ये सिप्सेला होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे ही एंट्रेंसेस वगैरह में ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो इसको समझ लीजिए। 122 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 123 है, अ क्रॉस बिटवीन F1
विथ द रिसेसिव पेरेंट इज़ नोन एज, तो इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। हालांकि इसको आप बैक क्रॉस भी कह सकते हैं। देखिए क्या पता ऑफिशियल आंसर की में कहीं इसका आंसर बैक क्रॉस ना दे दिया हो, लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है 121 का ये ऑप्शन 1 आएगा। टेस्ट क्रॉस कहते हैं इसको, टेस्ट क्रॉस। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं हम, ठीक है। लाइगेज एंजाइम इज़ यूज्ड फॉर, तो डीएनए लाइगेज वगैरह पढ़े ही होंगे, बायोटेक में पढ़ते हैं। तो किस लिए यूज़ होता है? जॉइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो डीएनए के सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैक्टीरियोफाज द जेनेटिक मटेरियल इज, बैक्टीरियोफाज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? तो बैक्टीरियोफाज में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होगा, डीएनए, ठीक है। तो 125 का ऑप्शन 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 126 पे, अ न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ, तो हिस्टोन ऑक्टोमर का बना होता है, ठीक है। तो हिस्टोन ऑक्टोमर अलॉन्ग विद 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक। एनसीईआरटी में इसका फिगर भी आप देख लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन 3 आ जाएगा भाई, ऑप्शन 3 देख लीजिएगा आप। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन अमीनो एसिड, ड्यू टू म्यूटेशन वन अमीनो एसिड में गेट रिप्लेस्ड बाय अनदर अमीनो एसिड, सच म्यूटेशंस आर टर्म्ड एज, तो इन्हें हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं भाई। अगर एक अमीनो एसिड के चेंज की वजह से अगर ये पूरा चेंज हो जाता है सीक्वेंस, तो ये पॉइंट म्यूटेशन। तो एग्जाम्पल इसका आ जाता है सिकल सेल अनीमिया, जानते हैं ना, सिकल सेल अनीमिया जो होता है वो इसका एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 127 का आंसर आ जाएगा पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं, क्या है क्वेश्चन? फॉर अ गिवन जीन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल विल कंटेन, तो भाई एक जीन के ना, देखो एक जीन के 2 एलील होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 एलील। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसको काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत भी किया होगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना था, ठीक है। अगर 1 पेयर एलील लिखा रहता भाई ना तो वो सही होता, लेकिन यहाँ पे 2 एलील लिखा है, 1 पेयर का मतलब 2 एलील, तो इसका 128 का ऑप्शन आ जाएगा 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 129 पे आते हैं, द मेन प्रोड्यूसर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स आर, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस में भी आया था परसों वाले एग्जाम में, ठीक। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, विच लॉ ऑफ मेंडल इज रिवील्ड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, बाकी जो दोनों लॉस थे वो डाईहाइब्रिड क्रॉस से पता चले थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे, इन अ सेंट्रीफ्यूज सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज डन बाय, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा है भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, 131 का ऑप्शन 1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आते हैं 132, क्वेश्चन नंबर 132, माइग्रेशन ऑफ कैंसरस सेल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द अनदर प्लेस ऑफ बॉडी इज टर्म्ड एज, तो ये प्रॉपर्टी होती है भाई, कैंसरस सेल एग्जिबिट करते हैं, इसको मेटास्टेसिस करते हैं। तो 132 का ऑप्शन 1 आ जाएगा, मेटास्टेसिस। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग, तो भाई सीधे सीधे बिना पढ़े इसका आंसर मारना था, क्या? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही सीधा सीधा है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था। 134 है, इन यूरोकॉर्डेटा। अब अगर आप किसी बड़े कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह को फॉलो करते होंगे, चाहे आकाश के या फिर एलन के, आप अगर इन कोचिंग्स के मॉड्यूल को फॉलो करते होंगे तो उनमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी रहती हैं। तो इसका आंसर आएगा भाई, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन, ठीक है। और यूरोकॉर्डेटा है भाई, यूरो मतलब होता है टेल, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, 134 का ऑप्शन 3 है। 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेमेलिया, तो ये भी बिना पढ़े मारना था, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। 135 का ऑप्शन 4, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। 136, ये तो बच्चों वाला सवाल था ना पूरी तरह से, इन विच एनिमल 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, तो भाई क्लास 9-10 से ही पढ़ते हैं ये तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन होता है एव्स में, ठीक है। तो ये सॉरी रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन बस यही एक एक्सेप्शन होता है, इसका आंसर क्रोकोडाइल आता है, यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 137, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। लंग रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, अब ये क्वेश्चन देखिए, लंग रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो इसका आंसर आ जाएगा राइट वेंट्रिकल। आप एनसीईआरटी के हार्ट वाले डायग्राम को याद कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, 137 का ऑप्शन 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ब्लड कोआगुलेशन, तो ब्लड कोआगुलेशन के लिए क्या एसोसिएट होता है भाई, तो फाइब्रिनोजन एसोसिएटेड होता है, ब्लड क्लॉटिंग ब्लड कोआगुलेशन से एसोसिएट होता है फाइब्रिनोजन। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं, ऑस्ट्रिच बिलोंग टू क्लास एव्स, भाई ऑस्ट्रिच जो है एव्स से बिलोंग करता है।
क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्ल वॉन लीनियस। सर कार्ल वॉन लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो 140 का ऑप्शन 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देख लीजिए, 141 देख लीजिए। 141 है द टोटल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज। तो भाई ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, इसको कंफ्यूज होकर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मत मार्क कर देना। ये होता है ना, फॉर्मूला पढ़ा है एनसीईआरटी में, GPP माइनस आर बराबर NPP, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस बराबर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे केस क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है टोटल आउटपुट। तो टोटल आउटपुट के लिए भाई NPP में हम R प्लस कर देंगे, तो इसको इधर फेंक देंगे, तो ये हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन के आ जाएगा। तो इसका आंसर भाई आएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आते हैं, हमारा लास्ट पेज चल रहा है ये, ऑलमोस्ट लास्ट 10 क्वेश्चन हमारे। ठीक है, तो देखो भाई ये भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 142, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछा जाता है भाई, ये नीट एग्ज़ाम में भी पूछ चुका है और ये प्रीवियस इंट्रेंसेस में भी पूछ चुका है, अभी परसों वाले में भी था। तो 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर इन्वर्टेड। अब रट लो यार इसको, अब तो रट लो, बिना देखे मार दिया करो, रट लो इसको। ठीक है, नेवर इन्वर्टेड, ठीक है, नेवर। तो एनर्जी वाली जो होती है ना वो कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकती, बाकी तो कभी कभी इन्वर्टेड हो भी जाते हैं, लेकिन एनर्जी वाली कभी इन्वर्टेड नहीं होगी। देखो ये क्वेश्चन नंबर 142, 143 ये सब लगातार रिपीट हुए हैं भाई, परसों वाले एंट्रेंस से लगातार रिपीट हुए हैं। इन मोस्ट बर्ड्स आफ्टर हैचिंग द यंग वंस नॉर्मली बिगन टू फॉलो देयर मदर, दिस बिहेवियर इज नोन एज, इसको इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ये थोड़ा बाहर का क्वेश्चन था, ये जब आप ग्रेजुएशन करने जाओगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा, ये +2 लेवल पे तो नहीं है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को भी आप रट ही लो एक तरह से, क्या पता फिर से अगली साल रिपीट करें। क्वेश्चन नंबर 144 भी बाहर का क्वेश्चन था थोड़ा सा। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑर्गेनिज्म कैन लिव इज, तो ऑप्शन 144 का आएगा, ऑप्शन 3 मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर भाई। ठीक है, इसको देख लेना, ये मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 145, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको थोड़ा जो जिसने डिटेल में पढ़ा होगा वही आंसर इसको कर पाया होगा। तो यहाँ पे देख लेना इसका आंसर, क्या पता ऑफिशियल आंसर की में कुछ और दिया हो, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है, क्रस्टेशियंस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड मारीपोड्स बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका आंसर आता है फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना भाई। ठीक है, तो 145 का ऑप्शन 3 फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं। अब पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, तो सबने सही किया होगा। ऑप्शन 2 इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, तो 146 का ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 147 देखो, द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू अपीयर ऑन अर्थ वर ऑस्ट्रैकोडर्म्स। ठीक है, 147 का ऑप्शन 1। तो आप अगर मॉड्यूल वगैरह पढ़ते होंगे आकाश एलन के, तो आप ये क्वेश्चन सही कर दिए होंगे, या फिर अगर कोई आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते होंगे तब भी आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 148, द फॉसिल रिमेन ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स वर रिकवर्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ। ठीक है, तो हमारे जो फॉसिल्स थे आर्कियोप्टेरिक्स के, ये तो बहुत सारी जगह इसका आंसर जुरासिक पीरियड दिया है, कहीं कहीं जगह में भी आपको पेलियोजोइक या फिर प्लायोसीन इपोक दिखे, लेकिन इसका मोर अप्रोप्रिएट जो है ये जुरासिक आ सकता है, इसको भी आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अभी इस आंसर की के हिसाब से ऑप्शन 1 जुरासिक पीरियड सही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं। इवोल्यूशन ऑफ सेक्स हैज़ बीन नेसेसरी ड्यू टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, ये गलत हो जाएगा। जनरेशन ऑफ वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स, कॉन्स्टेंसी ऑफ ट्रेड्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये भी गलत हो जाएगा। और कीपिंग द पॉपुलेशन लिमिट, ये भी गलत। तो हमारा जो सही है वो आ जाएगा 149 का ऑप्शन 2। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन इसीलिए होता है ताकि वेरिएशन क्रिएट कर सके, और वेरिएशन होगा, जब तक वेरिएशन नहीं होगा वो चेंज विथ इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वो अपने आप को इवॉल्व मतलब अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब तक ये वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स जनरेट करने के लिए ना यहाँ पे इवोल्यूशन जरूरी है। तो 149 का ऑप्शन 2 जनरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स आंसर आएगा इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हमारा था भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। ठीक है, तो भाई बायोल्यूमिनेसेंस आंसर होता है इसका, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है लाइट एमिट करने वाले, बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं। कैसे लाइट एमिट करते हैं, वो यही केमिकल एनर्जी को जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो भाई ये थी हमारी बायोलॉजी के आंसर की। आप अपने अपने स्कोर्स जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इस साल कट ऑफ या फिर बायोलॉजी के स्कोर्स कितने जाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको आपका पर्पस सॉल्व हुआ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए।
और हाँ, ये जो आंसर थी ये सेट 1 की आंसर थी, ठीक है, ये सेट 1 की थी। तो आप इसको अपने सेट के हिसाब से मैच कर लेंगे। क्वेश्चन सेम है सारे, बस सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा। तो ठीक है, अब ज़रा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, गुड नाइट।